नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी व्याकरण में मुहावरे और कहावतें के बारे में आगे जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा है कि अंधों का हाथी होना। इसका मतलब होता है पूरी बात न समझना। इस मामले को कोई पूरा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, सभी अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए मैं तो इसे अंधे का हाथी कहूँगा। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे होगा अन्न जल उठाना। इसका मुहावरे का अर्थ होता है अपनी सत्यता की परीक्षा देना। इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। पंचायत के समक्ष कमला ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, आप चाहे तो मैं अन्न जल उठाने को तैयार हूँ। यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम 1983 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, अन्न जल उठाना का एक और मतलब होता है किसी स्थान से संबंध टूटने का समय, यानी इसका मतलब होता है मृत्यु होना। अन्न जल उठाना मतलब किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना या मृत्यु होना। जैसे इस पर वाक्य कह सकते हैं कि जिला बदर होने के कारण नन्हे बदमाश का यहाँ से अन्न जल उठा लिया गया या उठ गया। इसी में सेकेंड वाक्य है जीवन में काफ़ी कष्ट सहने के पश्चात उसका इस संसार से अंजल उठ गया। यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम 1993 में पूछा गया प्रश्न है। अन्न जल। अब एक क्वेश्चन और है, अन्न का कन करना मतलब अच्छी चीज़ को खराब करना। विनोद कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, केवल अन्न का कन करना जानता है। ठीक है। अटकले भिड़ाना। इसका मतलब होता है उपाय सोचना। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मैं अटकलें भिड़ाता रहता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता है। अटखेलिया सुझाना। अटखेलिया सूझना का मुहावरे का अर्थ होता है हंसी दिल लगी करना। इस विषम परिस्थिति में भी तुम्हें अटखेलिया सूझ रही है। अड्डा जमाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है अस्थायी रूप से रहने लगना। साधुओं की एक बड़ी जमात ने प्रयाग के दारागंज मोहल्ले में अड्डा जमा दिया। यह जो प्रश्न है यूपी लो सब डिवीज़न क्लर्क 1990 में पूछा गया प्रश्न है। अड़ियल कट्टू होना। मुहावरे का अर्थ होता है हठी जिद्दी। वाक्य में कैसे आप प्रयोग करेंगे तो कहेंगे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जिद्दी देखे, लेकिन उसके जैसा अड़ियल टट्टू नहीं देखा। मुहावरा है अढ़ाई दिन की हुकूमत या अढ़ाई दिन की बादशाह। इसका मतलब होता है कुछ दिनों की शानों की शौकत। जनाब जरा होशियारी से काम ले, वरना यह अढ़ाई दिन की हुकूमत जाती रहेगी। क्वेश्चन है मतलब मुहावरा अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी विफल मनोरथ रह जाना या लज्जित होना। जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना मुंह सा लेकर रह गया। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्ज़ाम 1997, आईएएस के एग्ज़ाम 1983, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम 1998 और 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अपना उल्लू सीधा करना। ये तो प्रचलित मुहावरा है। इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। रतन बाबू को अभी तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी आंखों के सामने वह अपना उल्लू सीधा कर लेंगे और तुम देखते ही रह जाओगे। देखिए यह प्रश्न जो है
MPPCS के एग्ज़ाम 2017, यूके PCS के एग्ज़ाम 2014, यूपी लो सब डिवीज़न क्लर्क 2006, फॉरेस्ट रेंजर 1984 1993, BPSC के एग्ज़ाम 1982 1984, यूपी PCS के एग्ज़ाम 1973 1987, 1989 1993 1996 1997 1998, 2005 2008, अपर सब डिवीज़न क्लर्क 1983, IAS के एग्ज़ाम 1982 1985 1987 1993, 2005 2009 2015 और 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यानी जो भी प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके सभी प्रतियोगी एग्जामों में पूछे जाएंगे। अपना ही राग अलापना। अलापना का मतलब होता है अपना ही कहते रहना, दूसरों की ना सुनना। अपना ही राग अलापते रहोगे या कुछ मेरी भी सुनोगे। देखिए क्वेश्चन है, अपना रख पराया चख। अपना रख पराया चख मतलब होता है अपना बच्चा कर दूसरों का हड़प करना। अपना रख पराया चख वाली मनोवृत्ति के लोग समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, अपना 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 है, पराया पराया। इस मुहावरे का अर्थ होता है अपने पराये की पहचान। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, सच ही है अपने अपने हैं, पराये पराये हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना या अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थी होना, सबसे अलग विचार रखना, सबके साथ न चलना। यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति होने से रही। यह जो प्रश्न है IAS के एग्ज़ाम 1986, BED के एग्ज़ाम 2003 2007, यूपी PCS के एग्ज़ाम 1996 2003, APO के एग्ज़ाम 1994 और BPSC के एग्ज़ाम 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना या उठना। इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात की चिंता ना करना। रमेश को घर परिवार से क्या लेना देना, वह तो स्वयं अपनी नींद सोता, अपनी नींद जगता है। यह जो प्रश्न है यूपी PCS के एग्ज़ाम 1989 में पूछा गया प्रश्न है। अपनी नाक कटाकर दूसरों का शगुन बिगाड़ना, यानी दूसरे की थोड़ी हानि करने के लिए अपनी बड़ी हानि कर लेना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। अपनी नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ने वाले बहुत ईर्ष्यालु और विद्वेषी होते हैं। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना या अपना अहित करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है, अब इसमें जो वाक्य में प्रयोग करेंगे वह करेंगे अपने अधिकारी से झगड़ा करके उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। यह जो प्रश्न है IAS के एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अपने में न होना मतलब होश में न रहना। मेरे स्वभाव की दुर्बलता है कि मैं गुस्से में अपने में ही नहीं रहता। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। मैं अपनी शादी तब करूँगा जब अपने पैर पर खड़ा होऊंगा, इस मुहावरे का अर्थ है। यह जो प्रश्न है IAS के एग्ज़ाम 1984 में पूछा गया प्रश्न है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना मुहावरे का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना व्यवहारिकता के विपरीत है। यह जो प्रश्न है यूपी PCS के एग्ज़ाम 1975 1989 1990 1992 2003 और BED के एग्ज़ाम 2006 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अभिमन्यु मरण मतलब धोखा देकर मारना। घने जंगल में ले जाकर
को मारना या अभिमन्यु मरण के ही समान था। अमर बेल बनना मुहावरे का अर्थ होता है दृढ़तापूर्वक चिपकना, यानी पदोन्नति चाहिए तो मंत्री जी के साथ अमर बेल बन जाओ। यह जो प्रश्न है यूपी पीसीएस के एग्जाम 1975 में पूछा गया प्रश्न है। अर्नय रोदन मुहावरे का अर्थ होता है ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। बेचारी सरदा न्याय के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन अधिकारियों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। उसकी प्रार्थना अर्नय रोदन बन गई। अब यहाँ क्वेश्चन है अरमान निकालना का मतलब होता है इच्छाएं पूरी करना। बेरोजगार लोग नौकरी मिलने पर अपने अपने अरमान निकालने की सोचते हैं। अहंकार का पुतला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत घमंडी होना। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हम सब के कान पक गए हैं, वह अहंकार का पुतला है। यह जो प्रश्न है यूपी पीसीएस के एग्जाम 1972 में पूछा गया प्रश्न है। अंक में भरना मुहावरे का अर्थ होता है प्यार से गोद में लेना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि 10 वर्षों बाद घर पर बेटे को आगे बढ़कर वृद्ध पिता ने अंक में भर लिया। यह जो प्रश्न है रायस के एग्जाम 1987 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में जाके कमेंट जरूर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।